कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला जय हो। कल मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को माध्यम बनाकर हम समस्त आत्मा को संकेत करते हुए सावधान करते हैं कि संसार में जहाँ भी तुम्हारी आसक्ति है, जहाँ भी तुम्हारा लाभ है, जितनी भी तुम्हारी ममता है, वो सारी संबंध में बंधन में डालने वाले और इन बंधनों से मुक्त होने की अगर तुम प्रयास करना चाहते हो, यदि वास्तव में इच्छा तुम्हारे जीवन में है कि अनंत काल से जीव यात्रा कर रहा है, पुनर्जन्म मरण के क्रम से गुजर रहा है और उस क्रम से छुटकारा पाने कार्य के लिए परमात्मा ने कृपा करके आपको इस मनुष्य को प्रदान कर दिया है, तो उसका जो मुख्य लक्ष्य है, इस शरीर को प्राप्त करने का जो ध्येय है, इसका उद्देश्य जो है, उसकी पूर्ति के लिए आपको संसार से मन हटा करके उस परमात्मा में अपने मन को लगाना पड़ेगा। तभी वास्तव में ये संसार का जो राज है, जो संसार की आसक्ति है, संसार में जो आपकी ममता है, आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। और इसी संदर्भ में संकेत करते हैं भगवान गीता के 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं, मैया योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समब्रह्मम् यथा ज्ञास्यसि तच्छ्रुणु। अर्जुन, अगर तुम वास्तव में मुक्ति चाहते हो, अगर संसार सागर से वास्तव में तुम पार जाना चाहते हो, अनंत काल से यात्रा कर रहे इस जीवात्मा को अगर तुम वास्तव में मुक्त करना चाहते हो, बंधनों से आप उपराम होना चाहते हो, तो तुम अपने मन को मुझ में आसक्त। जैसे संसार में मन आसक्त होने के कारण न चाहते हुए संसार की स्मृति आती है, बार बार आपका मन उस दिशा में भागता है, न चाहते हुए भी आप उधर चल पड़ते हैं, उसी तरह से जब तुम अपने मन को मुझ में आसक्त परमात्मा की कथा में, उसकी लीला में, उसके नाम में, उसके नाम में जब आपके मन की आसक्ति हो जाएगी, तो न चाहते हुए भी आपकी स्मृति में हर समय उसी का चिंतन होगा।
गीता में भगवान सावधान किया है। इतना ही नहीं, आदि शंकराचार्य जी महाराज से जब पूछा गया कि संसार में जीवन में हर क्षण हम किसका चिंतन करें, अहर निशम किंग पर चिंतनीय, संसार में प्रतिक्षण हमारे जीवन के चिंतन का विषय क्या होना चाहिए। अहर निशम माने प्रतिक्षण, अहर निशम किंग पर चिंतनीय, हम किसका चिंतन करें जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो आदि शंकराचार्य जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि संसार मिथ्या है, सिवा ये संपूर्ण संसार जहां तुम्हारा मन जा रहा है, जिनमें तुम्हारी आसक्ति है, जहां चाह करके भी तुम अपने को नहीं रोक पा रहे हो, वो संसार से तुम्हें अपने मन को हटाना ही पड़ेगा। ये मिथ्या है, और मिथ्या की भ्रांति जब हो जाती है ना जीवन में, है सब रस्सी पड़ी हुई है, लेकिन मिथ्या आपको ज्ञान हो गया कि सर्प है, तो सर्प का भय आपको दुखी कर रहा है। मिथ्या है, लेकिन आपको भ्रांति हो गई कि ये सर्प पड़ा हुआ है, और जब तक ये भ्रांति मिटेगी नहीं तब तक सर्प के भय जो आपके अंदर बैठा हुआ है वो निकलने वाला नहीं है। कैसे भ्रांति मिटेगी? बोले आपका जब विवेक जागृत होगा। इसलिए कहते हैं विवेक रक्षा करो के लिए। आपकी रक्षा करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं, कौन रक्षा करेगा? बोले विवेक आपकी रक्षा करेगा। इसलिए जीवन में विवेक का आदर होना चाहिए, और जब विवेक का आदर करेंगे, आप विचार करेंगे, अपने लिए सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि हमारा अपना कौन है। कस्तो कोहम होता आया, माने आपका अपना कौन है। और जब विचार करने लगोगे इस पर गहराई पूर्वक, तो देखोगे कि संसार में कोई भी अपना नहीं, क्योंकि संसार के जितने भी संबंध हैं वो स्वार्थ के संबंध हैं। दुनिया आपको नहीं चाहती है, दुनिया आपसे चाहती है, सभी आपकी ठीक चाहती है। हम संसार के लिए उपयोगी हैं तो पीछे पीछे दौड़ रहा है, बड़ा सम्मान स्वागत कर रहा है, बड़ा आदर कर रहा है, क्योंकि हम दुनिया के लिए उपयोगी हैं। और जिस समय दुनिया को लग जाए कि ये तो बाहर है,